नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर स्टेप बाय स्टेप CSS और मर्ज टैग ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी को डिटेल में समझा था, जिससे एक सिंगल लाइन के आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के अलोंग अलाइन करते हैं। आज हम सीखेंगे अलाइन कंटेंट, जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। ये मल्टीपल लाइंस के बीच स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। अलाइन कंटेंट तब काम करता है जब फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी या फिर रैप रिवर्स वैल्यू यूज किया गया हो और आइटम्स मल्टीपल लाइन में चले जाते हैं। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि मल्टीपल लाइंस के बीच और उनके अराउंड स्पेस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रॉस एक्सिस के अलोंग। चलिए अब इसकी वैल्यूज को एक एक करके थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लाइन कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड सेंटर प्रॉपर्टी वैल्यू को। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। तो ये हमारा पिछली वीडियो का कोड, हम इसी में फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो चलते हैं हमारे style.css फाइल में। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले लिखा है डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी वैल्यू, मीन्स हमारा फ्लेक्स स्टार्ट हो चुकी है और फिर हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन रो दी है जो बाय डिफॉल्ट होती है। और हम यहाँ पे अब लिखते हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, मीन्स इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अलाइन आइटम प्रॉपर्टी वैल्यू को कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी वैल्यू और इसमें सबसे पहले लिखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। सेव करते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इस वैल्यू के यूज से सारी लाइंस क्रॉस एक्सिस के स्टार्टिंग पॉइंट पे चिपक जाती हैं। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो लाइंस कंटेनर के टॉप में आ जाएंगी। ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जैसे ही होता है। एक बार हम इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लिखी है, मीन्स सारे फ्लेक्स आइटम्स कंटेनर के अंदर आ जाएंगे और फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे। मीन्स जितनी हमने इनको विड्थ दी है उतनी ही विड्थ आएगी, ना ही डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने अलाइन कंटेंट लिखा है वो अपने क्रॉस एक्सिस के टॉप में पहुंच चुके हैं। डायरेक्शन रो पे क्रॉस एक्सिस कौन सा होता है, हमारा क्रॉस एक्सिस होता है टॉप से बॉटम। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, मीन्स ये अपने क्रॉस एक्सिस के बेस पे ही लाइन होंगे। मीन्स अब हमने यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट लिखा है तो इसलिए ये सब टॉप में आ गए हैं आइटम्स। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। सेव करते हैं और फ्लेक्स एंड यूज़ करने पर सारी लाइंस क्रॉस एक्सिस के एंड पर चले जाती हैं। रो डायरेक्शन की केस में लाइंस नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। मीन्स हमारा यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो अब यहाँ पे हमने फ्लेक्स एंड लिखा है तो ये वाले सारे हमारे आइटम्स, तो ये वाले सारे फ्लेक्स आइटम्स नीचे आ जाएंगे, मीन्स बॉटम में आ जाएंगे, क्योंकि हमने फ्लेक्स एंड लिखा है अलाइन कंटेंट के अंदर। क्योंकि अलाइन कंटेंट क्रॉस एक्सिस के बेस पे ही अलाइनमेंट देता है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसको रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे आइटम्स एंड पे आ चुके हैं। और जेकर हम अलाइन कंटेंट के अंदर सेंटर वैल्यू पास करते हैं तो क्या होगा, सेंटर वैल्यू मल्टीपल लाइंस को क्रॉस एक्सिस के बीच में लाकर इवनली एडजस्ट करती है। इससे लाइंस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली परफेक्टली सेंटर हो जाती है, मींस क्रॉस एक्सिस के बेस पे। और यहाँ पे अब हम करेंगे रिफ्रेश उसको सेव करने के बाद कोड को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस एक्सिस हमारा है टॉप से बॉटम, इसलिए ये सेंटर पे आ चुके हैं हमारे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस बिटवीन वैल्यू की। स्पेस बिटवीन वैल्यू का यूज़ करने पर फर्स्ट लाइन कंटेनर के स्टार्ट पर और लास्ट लाइन कंटेनर के एंड पर फिक्स हो जाती है और बाकी की लाइंस उनके बीच इक्वल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये ऑप्शन क्लीन और सिमेट्रिक लुक के लिए काफ़ी यूज़ होता है। हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हम अलाइन कंटेंट के अंदर लिख देंगे स्पेस बिटवीन पहले। अब हम यहाँ पे करेंगे सेव और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो टॉप पे आ चुकी है, जो लास्ट पे लाइन है वो एंड पे आ चुकी है। जेकर हमारे पास एक और लाइन होती तो वो कहाँ पे आनी थी, वो इनके बीच आनी थी। मीन्स जितनी भी लाइंस और होती वो इनके बीच आनी थी। क्यों, क्योंकि स्पेस बिटवीन का मीनिंग ही है भी जो फर्स्ट है एंड लास्ट है वो कंटेनर के क्रॉस एक्सिस के एंड स्टार्ट पे चिप जाएंगी और जो बीच की लाइंस हैं वो उनके बीच इक्वल स्पेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक और वैल्यू पास करते हैं स्पेस अराउंड। सेव करते हैं। तो इस वैल्यू का क्या यूज़ होता है, स्पेस अराउंड में हर लाइन के अराउंड इक्वल स्पेस दी जाती है, यानी लाइंस के बीच भी इक्वल स्पेस होता है और कंटेनर के एजेस के पास भी थोड़ा स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश।
तो आप यहाँ पे दे सकते हो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और इसके टॉप पे और इसके एंड पे थोड़ा कम है। मीन्स इनका हाफ स्पेस यहाँ पे आ रहा है टॉप पे एंड एंड पे। जेकर मान लीजिए हम यहाँ पे इनकी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं या फिर हम इनकी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हम 600 पिक्सल विड्थ पास कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी स्पेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे जो फ्लेक्स का कंटेनर है उसकी ही इतनी हाइट है, तो इसलिए कोई भी हाइट नहीं आई है। एक बार यहाँ पे हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 700 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके टॉप में जो है लाइन है उसके टॉप में और जो एंड पे है लाइन उसके एंड पे स्पेस है वो हाफ है, बाकी सबके बीच इक्वल स्पेस आ रही है। तो अब बात करते हैं अलाइन कंटेंट बेस लाइन प्रॉपर्टी वैल्यू की। बेस लाइन का बिहेवियर अलाइन आइटम्स बेस लाइन जैसा ही होता है, बस ये मल्टीपल लाइन्स के लिए अप्लाई होता है। लाइन्स के अंदर आइटम्स अपने टेक्स्ट के बेस लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं। ये यूज़ तब होता है जब हमें अलग अलग टेक्स्ट साइज या टाइपोग्राफी के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करना हो। इसको भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं और यहाँ पे हम अपने VS कोड में अलाइन कंटेंट के अंदर वैल्यू पास करते हैं बेस लाइन और style.css फाइल को सेव करते हैं और चलते हैं हमारे index.html। यहाँ पे हम किसी भी एक आइटम की हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज, हम यहाँ पे लिखेंगे 25 पिक्सल और इसकी हाइट भी थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हमें इसके हाइट जो हमने पहले पास की है वो 100 पिक्सल है, अब यहाँ पे हम पास करेंगे 150 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने अलाइन कंटेंट के अंदर वैल्यू पास की है बेस लाइन, मीन्स वो क्या करती है, वो जो अंदर कंटेंट लिखा होता है किसी आइटम के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही वो अलाइन होते हैं। एक बार हम इनके जो विड्थ को इंक्रीज़ किया है इसको हम कम कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 300 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब अपने कंटेंट के बेस पे ही अलाइन हो रहे हैं, मीन्स जो इनके अंदर फॉन्ट लिखा है उसके बेस पर। तो दोस्तों आज हमने अलाइन कंटेंट के सारे वैल्यूज समझे, जिसमें फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड बेस लाइन। बेस लाइन क्या करता था, टेक्स्ट बेस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट लेता था। ध्यान रहे अलाइन कंटेंट तभी काम करता है जब आइटम्स मल्टीपल लाइंस में रैप होते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।